Welcome to my channel, Marcel Putri Education. I hope you all are healthy and safe. So today this video is the next part of class 10th history chapter, print culture and the modern world. In previous video we discussed about the print इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में हमने बताया था कि कैसे दुनिया के अलग अलग एरियाज में प्रिंट का डेवलपमेंट हो चुका था और इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू या जो टीचर्स रिमेंबरिंग के बेस पर बच्चों को डिक्टेट करते थे और बच्चे फिर लिखने की जो थी प्रैक्टिस करते थे, राइट। फिर बाद में प्रिंट इंट्रोड्यूस कराया गया कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। जेम्स हिक्की के बारे में हमने देखा, राइट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कैसे रिलीजन जो धर्म है उस पर इस प्रिंट का क्या असर हुआ और पब्लिक डिबेट्स क्यों होने लगी, ठीक है। जैसे जैसे लोगों में आइडियाज स्प्रेड होने तो लगते हैं तो लोग जज करना शुरू करते हैं। जब नॉलेज आने लगती है किसी इंसान में तो वो जज करता है चीज़ों को। वही सेम थिंग कैसे सोसाइटी में होने लगा आज हम बात करने वाले हैं। तो मेनली हम रिलीजन पे बात करेंगे आज। देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट जो पैराग्राफ है अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको ये भी कह रहा है कि आप जानते हैं जैसा कि 19th सेंचुरी से ही डिबेट और डिस्कशन का दौर शुरू हो चुका था, रिलीजियस डिबेट शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में जो थे, अलग अलग ग्रुप जो थे वो सामना कर रहे थे कई सारे चेंजेस का। ग्रुप्स यहाँ पर कह रहा है कि जैसे रिलीजियस ग्रुप, अलग अलग धर्म के जो संप्रदाय के लोग थे वो सामना कर रहे थे अलग अलग प्रॉब्लम्स का, जो चेंजेस आ रहे थे कॉलोनियल पीरियड में। और कह रहे थे कि ये ऑफर्ड मतलब कि ये नई नई वैरायटी के इंटरप्रिटेशन को, मतलब कि अलग अलग सुझावों को या डिस्कशन को, और जो इंटरप्रेट की जा रही थी, बातें बताई जा रही थी लोगों के बीच में बिलीफ्स को लेके, रिलीजन को लेके, उसका सामना कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस के बारे में, जो भी तौर तरीके हैं किसी धर्म में उसकी उस प्रैक्टिस को लोग चाहते थे कि ये ख़त्म होनी चाहिए, ये सब बेकार धर्म कुरीतियाँ हैं या गलत प्रैक्टिसेस हैं। और कुछ लोग ये कैंपेन कर रहे थे इसलिए कि रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए हर चीज़ में, वक्त के साथ इन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें चेंज पसंद नहीं था, वो लोग इन जो भी डिबेट्स और जो लोग ये रिफॉर्म चाहते थे, बदलाव चाहते थे, उनको क्या करने लगे, काउंटर करने लगे और आर्ग्यूमेंट करने लगे रिफॉर्म के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो डिबेट्स थी ये पब्लिक में आ चुकी थी, पब्लिकली लोग डिबेट करने लगे थे आपस में, और धीरे धीरे प्रिंट में भी, न्यूज़पेपर, बुक्स में भी ये डिबेट्स क्या होने लगी, प्रिंट होने लगी। अब देखिए जो प्रिंटेड ट्रैक्स हैं, यहाँ पर बोल रहा है प्रिंटेड ट्रैक्स एंड द न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली स्प्रेड न्यू आइडियाज। इन्होंने केवल न्यू आइडिया स्प्रेड नहीं करे बल्कि इन्होंने सेव दिया, इन्होंने नेचर को सेव दिया कि कैसी डिबेट होनी चाहिए, डिबेट किस तरीके की होनी चाहिए और किस टॉपिक पर होनी चाहिए, और जिसमें एक बड़ी पब्लिक, वाइडर पब्लिक जो थी वो पार्टिसिपेट कर पा रही थी इन डिस्कशन में और अपनी अपने एक्सप्रेस कर पा रही थी अपने व्यूज़ को, अपनी सोच को थ्रू द प्रिंट, ठीक है। और न्यू आइडिया क्या होने लगे, इमर्ज होने लगे। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ इमर्ज होंगे तो क्या होने लगा, क्लासेस ऑफ ओपिनियन। हर किसी आपस में अपनी ओपिनियन को सुपीरियर दिखाने के लिए क्या होने लगे, क्लासेस होने लगे। ये सब प्रिंट में होता है, आप देखते होंगे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और फिर शाम को डिस्कस करते हैं, अरे नहीं ये चीज़ नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बात को, बैठ के चार लोग डिस्कस करते हैं, वही कंडीशन है। अब देखिए जैसे कि आजकल ट्रोल करे जा रहे हैं, ठीक है, रोस्ट किया जा रहा है यूट्यूब में, आप देखते होंगे एक दूसरे को लोग करते हैं ओपिनियन में, सेम कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। लोग सही या गलत पर अपने विचार दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें देखिए क्या बात हो रही है, किन प्रैक्टिसेस की यहाँ पर बात हो रही है, जो वास्तव में हर धर्म में कुछ कमियां थी उन प्रैक्टिसेस के बारे में बात हो रही है। देखिए पहला कह रहा है कि आप देखिए कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगी बिटवीन सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म को लेके, ठीक है, कि समाज में बदलाव होना चाहिए और धर्म में भी बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए। अब देखिए द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एक जो थी पुरानी सोच की, जो हिंदू सभा जो है जिसे कह सकते हैं आप एक तरीके से, वो मैटर लाइक विडो, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम थी जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, इसमें थे विडो इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है कि एक तरीके सती प्रथा, जिसका पति की डेथ हो जाती थी उसे उसकी चिता में जलना होता था, सती प्रथा बोला जाता था, ठीक है। मोनोथिज्म, मोनोथिज्म का मतलब एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, ठीक है। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, ब्राह्मण जो पुजारी होते थे इनके ऊपर, और आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा। तो इन चीज़ों को लेके बड़े विवाद होने लगे, लोग इन प्रैक्टिसेस को सही नहीं मानते थे, चाहते थे कि ये सब खत्म होना चाहिए, ठीक है। विडो इमोलेशन को तो राजा राम मोहन राय ने खत्म कर दिया था, आप जानते हैं, ठीक है ना, विडो प्रैक्टिस जो थी। तो आप देखिए इन बंगाल
एज द डिबेट डेवलप्ड, अब देखिए बंगाल में क्या था, मोस्टली ये डिबेट डेवलप हुई किसके थ्रू, प्रिंट जो न्यूज़पेपर थे वो प्रोलिफरेटेड, मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में क्या होने लगे, प्रिंट होने लगे, सर्कुलेट होने लगे, वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट होने लगी जब न्यूज़पेपर पढ़ने लगे लोग। तो क्या था, एक वाइडर ऑडियंस तक ये न्यूज़पेपर पहुंच गया और आइडियाज़ प्रिंट के थ्रू एवरी डे, जो अब ये न्यूज़पेपर थे ये रोज के हर एरिया के वाइज जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में प्रिंट होने लगे। मान लिया जाए अगर साउथ की बात करें तो साउथ लैंग्वेज में, नॉर्थ में है तो हिंदी, पंजाब में पंजाबी, इस तरीके से अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर निकलने लगे। तो हर पब्लिक क्या होने लगी, बढ़ने लगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखिए कह रहा है कि टू रीच द वाइडर ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हुई कि राजा राम मोहन रॉय ने एक पब्लिश करी अपनी एक बुक जिसका नाम था सब संवाद कौमुदी के नाम से एक मैगजीन निकाली, ठीक है, 1821 में। और इसमें जो उन्होंने बातें कही इसके खिलाफ, अब देखिए प्रिंट के थ्रू डिबेट हो रहा है। राजा राम मोहन रॉय ने एक मैगजीन पब्लिश करी और इसमें जो बात उन्होंने कही हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ, प्रैक्टिस के खिलाफ, यहां पर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन ने भी अपनी एक मैगजीन निकाल दी राजा राम मोहन रॉय को अपोज करने के लिए, जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा दोनों को, ठीक है। 1822 में इन्होंने निकाली, उसने 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने निकाली और इसका काउंटर करने के लिए 1822 में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी निकाली। ऐसे ही आगे देखिए पर्शियन न्यूज़पेपर्स निकलने लगे। देखिए ये पार्शियन न्यूज़पेपर जो थे, एक तो जामाई जहान नामा था और एक था शमसूल अकबर के नाम से। और देखिए लेटर क्या होने लगा, फिर गुजरात में भी गुजराती न्यूज़पेपर्स निकलने लगा बॉम्बे समाचार के नाम से। ऐसे ही ये तो बात हो गई हिंदू रिलीजन में जो प्रिंट की वजह से चेंजेस आए या जो सामना किया। अब देखिए मुस्लिम रिलीजन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कह रहा है इन नॉर्थ इंडिया उलमा वर डीपली एनर्जियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। उलेमा होते हैं जो लोग धार्मिक सुपीरियरिटी या धार्मिक अथॉरिटी होती है, यहाँ बगल में आपको न्यू वर्ड्स में दिया गया, देखिए लीगल स्कॉलर ऑफ इस्लाम, ठीक है, जो कि इस्लाम के बारे में सोचते हैं या उनकी हायर अथॉरिटी होते हैं। तो उनको चिंता, एनेक्सिटी मतलब वो चिंता में थे क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टी खत्म हो रही थी, अंग्रेज जीत चुके थे मुस्लिमों को, जो मुस्लिम किंग्स थे उनको हरा रहे थे और धीरे धीरे क्या कर रहे थे, जो थे कब्जा कर रहे थे उन एरियाज में। तो कहीं ना कहीं इनको चिंता थी कि अब क्या होगा कि जब ये जीत जाएंगे तो ये हमें इनक्रेज करेंगे, प्रेशर करेंगे कन्वर्जन के लिए, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्रिश्चियन में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल देंगे। जैसे कि आप देखते होंगे उनके रूल और रेगुलेशन अलग होते हैं, तो क्योंकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर चेंज हो जाए। टू काउंटर दिस दे यूज्ड चीप लिथोग्राफिक प्रेस। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने क्या कर रहा है, स्टार्ट किया, अपनी पब्लिक को अवेयर करने के लिए उन्होंने प्रेस का सहारा लिया, प्रिंट का सहारा लिया और उसमें उन्होंने निकालने शुरू करे। जैसे कि उन्होंने पर्शियन और उर्दू में ट्रांसलेशन करके होली स्क्रिप्चर निकालने स्टार्ट करे, मतलब जो पहले से ही इस्लामिक स्क्रिप्चर थी, बुकें थी, पवित्र बुकें थी, उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया किसमें, पर्शियन भाषा में और उर्दू में, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर निकलने लगे, ट्रैक्स निकलने लगे। और इन्होंने साथ ही एक समिति जो थी देवबंद सेमिनरी फाउंड किया 1867 में। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। और इसने क्या किया, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स फतवाज जारी करे। फतवा होते हैं रूल और रेगुलेशन, आप सिंपली समझ सकते हैं, जो केवल मुस्लिमों पर लागू होते हैं। टेलिंग मुस्लिम रीडर हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ, कि कैसे अपनी लाइफ को जिएं, कैसे जो है अपने आप को कंडक्ट करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। एक्सप्लेनिंग द इस्लामिक डॉक्ट्राइन, जो इस्लाम के सिद्धांत हैं उनको समझाया जाने लगा इन न्यूज़पेपर के थ्रू, इन फतवाज के थ्रू, ठीक है। और 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड द सेमिनार्स बढ़ने लगे, लोग सेमिनार करने लगे, डिबेट्स करने लगे, ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देने लगे फेथ पर, ठीक है। और हर कोई क्या चीज़ें था फॉलो कर रहा था, काउंटर कर रहा था अपने रिलीजन को, ठीक है। और जो भी उनके रिलीजन पे जो भी क्वेश्चन मार्क करता था तो उसको अपोनेंट की तरह क्या कर रहे थे, काउंटर कर रहे थे। और उर्दू ने हेल्प भी किया इस बैटल में, पब्लिक डिबेट में लोगों को अवेयर करने में। ऐसे ही फिर देखिए अमंग द हिंदू टू प्रिंट इनक्रेज द रीडिंग, हिंदू रिलीजन में भी रिलीजियस टेक्स्ट क्या होने लगे, प्रिंट होने लगे, स्पेशल इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। मैं आपको बता चुका हूँ वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है अलग अलग रीजन की जो भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज होती है, उनमें प्रिंट करना वर्नाकुलर लैंग्वेज कहलाता है। इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज है वो सब वर्नाकुलर लैंग्वेज, एक साथ एक वर्ड दे दिया वर्नाकुलर लैंग्वेज। कह रहा द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास
16th सेंचुरी टेक्स्ट केम आउट फ्रॉम द कलकत्ता, ठीक है, उसको प्रिंट कर दिया गया जो 16th सेंचुरी में लिखा गया था 1810 में। और मिड 19th सेंचुरी में चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लड होने लगे इंडियन मार्केट में, ठीक है, रिलीजियस जो बुक्स थी। फ्रॉम 1880s देखिए नवल किशोर प्रेस जो नाम था लखनऊ की थी, अंडरलाइन कर लीजिए, नवल किशोर प्रेस कहाँ थी, लखनऊ में थी, यूपी के, ठीक है। और देखिए द श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में थी। पब्लिश्ड द न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट, कई सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में रिलीजियस टेक्स्ट इसने पब्लिश करे जो कि आसानी से लोग पढ़ सकते थे, जो लोकल लोग थे, और किसी भी प्लेस में पढ़ सकते थे, किसी भी टाइम पढ़ सकते थे। और वो अपनी जो थी वुमेन्स भी पढ़ सकती थी, लिटरेट मैन एंड वुमेन कोई भी पढ़ सकता था इन बुक्स को, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड अ वाइड सर्कल, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज में, आम आदमी की लैंग्वेज में जब प्रिंट छपने लगा तो वो कई लोगों तक पहुंचने लगा, और इसने कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ हैं उसको वाइड पीपल तक सर्कुलेट कर दिया और इनकरेज किया उन लोगों को डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, कंट्रोवर्सी को सामना करने के लिए, ठीक है, अलग अलग रिलीजन में, ठीक है। और प्रिंट डिड नॉट स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, कह रहा है प्रिंट ने केवल कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन देने के लिए ही लोगों को उकसाया नहीं, बल्कि लोग कम्युनिटी और ये भी देखें कि जो अलग अलग कम्युनिटी बिखरी हुई थी उनको आपस में एक साथ लाया भी, एक साथ लोगों को कनेक्ट भी किया। लोग जब डिबेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ेंगे भी, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों को आपस में जोड़ भी दिया। अगर मैं हिंदू की बात करूं तो पूरे इंडिया में अलग अलग क्षेत्र के जितने भी हिंदूज होंगे वो एक साथ कनेक्ट हो गए, अलग अलग क्षेत्र में जहां मुस्लिम बटे हुए थे वो सब एक साथ हो गए कहीं ना कहीं डिबेट से। तो प्रिंट ने एक काम ये भी किया कि लोगों को आपस में जोड़ा। न्यूज़पेपर कन्वेड न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑब्वियस सी बात है, एक जगह की न्यूज़ दूसरी जगह पहुंचने लगी न्यूज़पेपर के थ्रू, क्रिएटिंग अ पैन इंडिया आइडेंटिटी। और इससे क्या होने लगा, लोग अपने आप को एक देश का मानने लगे, क्योंकि जब एक देश की, एक रीजन की न्यूज़ दूसरे में और दूसरे की उस देश में जाती, कहीं ना कहीं एरिया में जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रिंट का रोल रिलीजन में भी रहा, सोशल रिफॉर्म में भी रहा, कि समाज में जो आज बदलाव आए हैं उसका बड़ा रीज़न है, नहीं तो रूसो और जॉन लॉक के जो आइडियाज़ हैं वो हम तक नहीं पहुंचते। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आपको यही बताने की कोशिश की गई थी कि कैसे रिलीजियस डिबेट होने लगी प्रिंट के थ्रू। आप देख सकते हैं जब आइडियाज़ आई तो लोग क्या पब्लिकली डिबेट करने लगे। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन मार्क किया, वाई न्यूज़पेपर, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि क्यों उस टाइम पर न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ी, क्यों जो थी ये किशनजीत त्रिम्बुक रनाडे ने न्यूज़पेपर्स निकाले। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये कुछ न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है इसमें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।